देश में हो रही मुफ्त की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुफ्त की संस्कृति वाली राजनीति एक गंभीर समस्या। वोट के लिए बांटी रेवड़ी तो हो जाएंगे श्रीलंका से भी बुरे हालात। देश में चुनावों के समय राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने और उनके वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में मुफ्त की घातक राजनीति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट चुनावी वादों में मुफ्तखोरी पर अब सुनवाई कर रहा है। यूं तो राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्तखोरी की चाल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता चला आया है, लेकिन अब ये अपने चरम पर है। ऐसे तो बहुत से लोगों को बहुत कुछ मुफ्त में चाहिए होता है, लेकिन क्या वो वाकई में मुफ्त होता है? तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम अगर कोई चीज मुफ्त में पा भी लेते हैं तो उसकी कीमत किसी रूप में हमें चुकानी पड़ती है। फिलहाल देश की सियासत में इन दिनों ऐसा ही चल रहा है। चुनाव आते हैं और जनता को आकर्षित करने के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और मुफ्त में कई सुविधाएं देने की बात कहते हैं। सत्ता जब झूठे वादों से हासिल होती नहीं दिखती तो राजनीतिक दलों ने अब मुफ्त चीजें देने का काम शुरू कर दिया है। नतीजे देखे जाएं तो इसका कोई राजनीतिक दलों को फायदा भी नहीं मिलने लगा है, तो सत्ता हथियाने का ये एक नया शॉर्टकट बनता जा रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों के बीच मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार ध्यान दे और इस बात पर विचार करे और इस कल्चर को कैसे खत्म किया जाए ये भी सोचे। आपको बता दें कि चुनाव में मुफ्त की घोषणा करने के वादों के खिलाफ अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और याचिकाकर्ता के वकील ने मुफ्त में चीजें देने की राजनीतिक कारण कैसे राज्य और देश की जनता पर बोझ बढ़ रहा है, इस पर चर्चा की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, विधि आयोग और चुनाव आयोग से इसके बारे में राय पेश करने को कहा। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाली राजनीति पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर तंज कसा था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्त में बांटने वाली राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। उन्होंने कहा कि मुफ्त में आसपास के लोगों की मानसिकता में बदलाव होता है, इससे देश आर्थिक नुकसान की ओर बढ़ता है। इसके बाद सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से कहा कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें। ये गंभीर मुद्दा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका पर अब 11 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन मुफ्त की राजनीति करने वाले इन राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति इससे काफी खराब होगी और हाल में ही हमने श्रीलंका की स्थिति ऐसी ही देखी है। वैसे हम आपको बता दें कि हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसमें पंजाब तो ऐसा राज्य है जो ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेता है। इन राज्यों में पंजाब पर अपनी डीजीपी का 53% कर्ज है, जबकि राजस्थान पर 39.5%, केरल पर 37%, बिहार में 38.5%, झारखंड में 33%, एमपी में 31%, यूपी में 32%, पश्चिम बंगाल में 34.5% और आंध्र प्रदेश में 35% कर्ज है। इन राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की कोशिश करने के लिए कहा है। समय रहते अगर इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में बढ़ती महंगाई के बाद जनता छोटी छोटी मूलभूत जरूरी आवश्यकताओं से वंचित हो जाएगी और हालात और बिगड़ जाएंगे।